हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल माय क्रिएशंस में मैं लता आप लोगों का ढेर सारा स्वागत करती हूँ। जैसे कि फ्रेंड्स, कल की वीडियो में मैंने आप लोगों को दिखाया था कि इस ड्रेस को मैंने कटिंग वगैरह करना स्टार्ट किया, बट क्या बनाया क्या बना ये मैंने आपको नहीं दिखाया था। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। अच्छा, यहाँ पर मैं कोई कटिंग या फिर मैं कोई स्टिचिंग वीडियो आप लोगों के साथ ऐसे डिटेल में शेयर नहीं कर रही हूँ, मैं जस्ट दिखा रही हूँ। अच्छा, यहाँ पर इसलिए मैं शेयर नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे खुद नहीं पता ये ड्रेस सही से बनेगी भी या नहीं बनेगी। मेरे माइंड में जो जो आता जा रहा था बस उस तरीके से मैं इसको क्रिएट करती जा रही थी। तो इस वजह से जैसा भी मेरा एक्सपीरियंस रहेगा वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने कोशिश की है इसको अपने अकॉर्डिंग, जिस तरीके से मैं चाहती थी उस तरीके से इस ड्रेस को क्रिएट करना। अच्छा, डम्मी होती है ना तो कोई भी क्रिएशन करना आसान हो जाता है। विदाउट डम्मी हमें बार बार अपने ऊपर ही ट्राई कर करके देखना पड़ता है, तो इससे काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है। और डमी एक ज़रूर से होनी ही चाहिए अगर आपको ड्रेसेस बनानी है। सिंपल सूट, सिंपल ब्लाउज़ वगैरह बनाने हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपको डिज़ाइनिंग करनी है ना तो डमी की ज़रूरत मैं इससे पहले पड़ती ही रेडी है टू वियर फिर। साड़ी बना रही थी, लेकिन वो मेरा आइडिया ड्रॉप हो गया है। अब मैंने ये लिया है। ये मैंने ड्रेस आप लोगों को दिखाई थी, ये ऐसे धोती वाली ड्रेस जो आती है रेडीमेड, ये मैंने ली थी ना। ये ये ऐसे ड्रेपिंग वाली, तो इसी तरीके से मैं इस साड़ी को भी रेडी कर रही हूँ। थोड़ा सा इससे यूनिक बनाऊंगी बट इस तरीके से। तो इसी कमर का मैंने नाप ले लिया है और इसका मैं यहाँ से ये सेंटर ले लूँगी जैसे। तो मैंने अभी इस कपड़े के ऊपर इस तरीके से ये ले लिया है कमर का नाप, और इसको हम डबल करेंगे। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी में आपको बताऊंगी क्योंकि मैं खुद श्योर नहीं हूँ कि ये कैसी बनेगी, बनेगी अच्छी बनेगी बुरी बने, कोई मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। बट मैं जो भी होगा ना, मेरा ही कपड़ा है, ऐसे ही वेस्ट रखा भी हुआ था बट इससे मुझे कुछ ना कुछ तो बनाना था। तो जैसे जैसे मेरे मन में आता जा रहा है मैं बनाती जा रही हूँ। तो ये देखिए, ये मैंने डबल कर लिया है। यहाँ पर फिर मैंने कट का निशान लगा दिया है। इस कट के निशान को हम बैक में रखेंगे जैसे इस तरीके से। ऐसे आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं आपको इसको इस तरीके से बिछा कर दिखा रही हूँ कपड़े को, कि जो निशान मैंने कट का लगाया था ना वो इस तरीके से बैक में गया, और जो ये किनारी वाला कपड़ा है ना उस निशान के कट के ऊपर मिलाते हुए मैंने ऐसे बिछाया है। और दूसरी तरफ से भी मैंने ऐसे ले लेना जहाँ से मैं प्लेट्स डालूंगी। तो इस तरफ से हमें प्लेट्स डालने हैं। जिस तरीके से बस हम साड़ी में प्लेट्स डालते हैं उसी तरीके से प्लेट्स डालकर मैं इस को रेडी कर लूँगी, ताकि कुछ ड्रेप टाइप की साड़ी ये बन पाए, है ना। जो मैंने आपको दिखाई वो ड्रेस भी इस तरीके से है, लेकिन वो पंजाबी स्टाइल में है। जैसे धोती वाली होती है ना उस टाइप की भांगड़ा ड्रेस होती है, उस टाइप की ड्रेस है। तो वो मुझे अपने जागो फंक्शन में डालनी है, मतलब भाई की शादी के फंक्शन में, जागो फंक्शन पे मैंने वो डालनी है। तो उसी से आइडिया लेकर मैं इसको कुछ साड़ी वाला लुक दे रही हूँ। मतलब ड्रेप वाली साड़ी जो होती है ना, आजकल आती है रेडी टू यूज़ साड़ियाँ, उस तरीके से मैं कुछ दे रही हूँ। लेकिन थोड़ा-सा अलग अलग चीज़ों को मैंने मिक्स एंड मैच किया है। जैसे मैंने एक दो वीडियोस देखी थी लहंगा की, जो लहंगा को इस तरीके से रेडी किया जाता है और साड़ी को, तो मैंने दोनों को मिक्स कर दिया है। तो मैं जैसी भी ड्रेस बनेगी आप लोगों के साथ दिखाऊंगी, शेयर करूंगी। पूरी इस वीडियो में शायद नहीं हो पाएगी क्योंकि देखिए, जब भी कोई हम ड्रेस बनाते हैं ना तो पहले सोचना पड़ता है, एक दो गलतियां भी होती हैं। तो इस तरीके से बस हमें सीखने को मिल जाता है। तो मुझे भी अपनी ही ड्रेस से कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा ना। ये काम मैं कस्टमर की ड्रेस के ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती हूँ। और मेरे अंदर ना एक फितूर है, ये शुरू से ही है। मैंने जब काम भी नहीं स्टार्ट करना शुरू किया था ना, मैं पहले भी ऐसे ही करती थी। कपड़ा रखा है ना तो फिर मुझे ना ये कपड़ा 1 साल से मेरे पास रखा हुआ है और ऐसे खटक रहा था ना कि इससे कुछ तो बनाना है, कुछ तो बनाना है। तो बस बनाते-बनाते फिर यही आया कि एक आज इसको कटिंग कर ही लेती हूँ, तो फिर कुछ ना कुछ तो बन ही जाएगा, नहीं बनेगा तो कोई बात नहीं, सीखने को ही मिल जाएगा, है ना? तो जो बहनें कहती हैं ना सिलाई का काम नहीं मिलता है, कि किसका काम करके दे, तो देखिए सबसे आसान तरीका होता है, जब हमारे पास काम कम आ रहा है ना तो एटलीस्ट हमें सीखने को तो मिलता है ना, खाली तब भी नहीं बैठना चाहिए। कुछ ना कुछ ऐसे क्रिएट करते रहना चाहिए। ढेरों वीडियोस होती हैं यूट्यूब पर जो हमें देखने को मिल जाती हैं, तो उनसे आइडिया लेकर आप अपनी ड्रेस को क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं कोई एक स्पेसिफिक वीडियो को फॉलो नहीं कर रही हूँ। यहाँ पर मतलब मैं अपने माइंड को ही फॉलो कर रही हूँ कि जिस तरीके से मुझे समझ में आता जा रहा है। और मेरे साथ एक दिक्कत ये भी है कि जैसे कि मैंने स्टिचिंग सीखी नहीं है किसी से, है ना?
तो उस तरीके से मुझे समझ में भी नहीं आता। मुझे अपना ही क्रिएट करने में समझ में आता है। तो जैसा-जैसा मुझे अपने आप को समझ में आता है ना, मैं उस तरीके से ही सिलाई करती हूँ। तो इसलिए मैं प्रॉपर कटिंग वीडियो फ़िलहाल इसकी नहीं शेयर कर रही हूँ, बट हाँ, बताती जा रही हूँ आपको साथ-साथ कि किस तरीके से मैंने यहाँ पर इस ड्रेस को कटिंग करना या बनाना स्टार्ट किया। अब आप देख सकते हैं कि मैंने प्लेट्स हैं जो डाल ली हैं, और सेंटर से मैंने पूरा कपड़ा नीचे वाला नहीं उठाया, जो जिससे हम डाल रहे हैं ना प्लेट, उस तरफ का किनारी हमने काट ली है। तो इतनी ये ड्रेस की प्लेट्स भी डल गई हैं, और ये दूसरी तरफ की किनारी, इसको हम इस तरीके से बिछाएँगे। मैं बिछाकर आप लोगों को दिखाऊँगी तो थोड़ा-सा आपका आइडिया समझ में आएगा कि मैं किस तरीके से बना रही हूँ। यहाँ पर मैं बस जस्ट ये वीडियो शेयर करने का मोटिव ये है, एक तो मैं डेली वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, तो मैं जो कर रही हूँ वही तो दिखाऊँगी आप लोगों को। दूसरा ये कि आपको भी मोटिवेशन मिले कि कुछ भी करने से हमें सीखने को ही मिलता है, कुछ भी वेस्ट नहीं जाता कभी भी। अगर ये ड्रेस मेरी ख़राब भी बनेगी ना, तो भी कोई वेस्ट नहीं जाएगा कुछ भी, कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। दोबारा वो गलतियाँ मैं दोहराऊँगी नहीं, है ना? और कुछ और तरीके से कर पाऊँगी। ये देखिए, इस तरीके से मैंने थोड़ा-सा इसको लगाकर देखा है अपने ऊपर कि ये सेट बैठ जाएगा, तो मुझे लग रहा था अभी कि हाँ, ये सेट बैठ जाएगा। अच्छा, ये वेलवेट का कपड़ा है, और दूसरा ये होता है कि जब भी वेलवेट से कोई भी ड्रेस बनाओ ना, चाहे आप सूट भी बना रहे हो सिंपल, बट इसकी जो किनारी होती है ना, उसको ज़रूर से निकाल दो। उसको कभी भी अपने ड्रेस के अंदर नहीं लेना, क्योंकि उससे ना कपड़ा खींचने लग जाता है एक तरफ, है ना? तो उसको निकाल दो। अभी यहाँ पर ना मैं बेल्ट के लिए कपड़ा निकाल रही हूँ, जो बेल्ट मुझे लगानी है ऊपर। तो बस कमर के हिसाब से बेल्ट है जो वो ले लूँगी, और इस बेल्ट को फ़ोल्ड करते हुए उसके ऊपर लगाकर फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि किस तरीके से इस ड्रेस को मैंने यहाँ तक रेडी किया है। तो आप पहले तो ये देख लीजिए। अभी देखिए इस तरीके से सर्कल के साथ, ठीक है, इस तरीके से इसको मैंने जोड़ लिया है। तो ये प्लेट्स के साथ हमने दबा देना है इस तरीके से। तो जो हमारी दूसरे साइड की किनारी थी ना, उसको भी हमें प्लेट्स के साथ ही दबा देना है, ताकि आगे से फ्रंट ओपन ना रहे, क्योंकि बीच की जो सिलाई है वो भी मैं लगा दूँगी कि ताकि पैर इधर-उधर होते हुए हमारा ओपन ना रहे साइड से, है ना? समझ रहे हो आप? बीच में से ओपन नहीं रहना चाहिए, मैं उसको भी स्टिच कर दूँगी। बस बेल्ट को चाहे तो पिन अप कर लीजिए, और चाहे तो आप इस तरीके से भी सिलाई करते हुए लगा सकते हैं। आपको एक तरफ ओपन रखना है, जहाँ से आप चाहे तो जिप लगा सकते हो, या फिर आप ऐसे ही हुक और आई के साथ भी उसको कंप्लीट कर सकते हो। तो इस तरीके से कुछ इसका लुक आया है कि अभी मैं आपको ना पूरा कंप्लीट करके दिखा रही हूँ। बैक में मैंने इलास्टिक डाला है थोड़ा, और इस तरीके से मैंने यहाँ पर जो दुपट्टे का कपड़ा कट किया है, जो हमारे जब हमने लेंथ ली थी ना साड़ी की, उसके साइड से जो जितना भी कपड़ा निकला था ना, वो सारा मैंने इस तरीके दुपट्टे का लुक देते हुए बीच में सिलाई के साथ इस तरीके से प्लेट्स डालते हुए है जो लगा लिया है। फिर उसके बाद मैंने लेस भी लगा दी। अच्छा, मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम करना चाहती थी, इसलिए फिर मैंने बीच में अपना फ़ोन नहीं उठाया। मैंने लगातार काम करते हुए इस काम को कंप्लीट कर दिया, क्योंकि मुझे भी इसका फाइनल लुक देखना था। टाइम ज़्यादा होता जा रहा था, इसलिए फिर मैंने सोचा मैं वीडियो डिटेल बनाऊँगी तो वीडियो भी बहुत लंबी हो जाएगी। बस आपको समझ तो आ ही गया है कि मैंने किस तरीके से इसको बस लेस लगाया है, साइड में दुपट्टा अटैच कर लिया है, इस तरीके से इसका कुछ लुक बन के आया अभी है। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर इसके ऊपर ब्लाउज़ है जो वो कट कर रही हूँ, और ब्लाउज़ मैंने अभी यहाँ पर मैं पिक्चर भी लगा देती हूँ। कुछ इस तरीके से मैं बनाऊँगी मधुबाला स्टाइल का जो, और ये डब्ल्यू वाला गला है ना, जो इस तरीके का आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है। तो मैंने सोचा कि जब मैं यहाँ पर इस तरीके से इस ड्रेस को क्रिएट कर रही हूँ ना, तो थोड़ा-सा ब्लाउज़ का भी अच्छा डिज़ाइनर लुक देने की कोशिश करती हूँ। तो यहाँ पर इस तरीके से मैंने बैक पार्ट की है जो कटिंग कर रही हूँ। पहले मैं अस्तर पर ही कटिंग कर रही हूँ, और कभी भी हमें ब्लाउज़ कट करना हो ना, तो पहले अस्तर पर ही कट करना चाहिए, मेन फैब्रिक पे नहीं करना चाहिए। तो इस तरीके से बैक पार्ट को कटिंग करेंगे। पूरी डिटेल वीडियो कटिंग मैं ये भी शेयर नहीं करूँगी, आप सब जानते ही हैं। बैक में वैसे भी कुछ नहीं है, लेकिन फ्रंट का मैं थोड़ा बहुत आपको बता दूँगी कि किस तरीके से ये ब्लाउज़ है जो कट होने वाला है। तो बस यहाँ पर 10.5 इंच का पहले बैक में लेते हुए मैंने प्लेट्स का निशान लगा दिया है।
और सेंटर वाले उससे 4 इंच लेते हुए इस तरीके से बस ये बैक का निशान है। और आर्म हो शोल्डर मैंने 7 लिया है, आर्म होल मैंने 6.5 लिया है। डाउन कर दूँगी अभी मैं इसको, और फिटिंग का जो भी आपकी फिटिंग का निशान हो वो फिटिंग का निशान लगा लीजिए। 2-2 ढाई-ढाई इंच आप मार्जिन ले सकते हैं, क्योंकि मार्जिन अगर होता है ना हमारे पास, तो हमारे पास ब्लाउज़ में गलती नहीं होती है और दिक्कत नहीं आती है। ख़ासकर बिगिनर्स जब आप होते हैं ना, तो आप हमेशा मार्जिन अच्छा खासा लेकर चलिए। ये देखिए इस तरीके से मैंने प्लेट्स के साथ और उसका मार्जिन ले लिया है। अब हम मैंने यहाँ आधा इंच शोल्डर है जो वो भी डाउन कर दिया है, और अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। इस तरीके से ये बैक पार्ट की कटिंग हो गई है, जिस तरीके से हम नॉर्मल ब्लाउज़ की कटिंग करते हैं ना, सेम उसी तरीके से। अब इसके बाद मैं फ्रंट पार्ट की कटिंग करूँगी, तो फ्रंट पार्ट का थोड़ा सा आधा इंच मैं नीचे से बढ़ा कर लिया है, और सेम उसी तरीके से रख के पहले मैं यहाँ पर कटिंग कर रही हूँ। आप चाहे तो पहले मार्किंग कर लीजिए। एक्स्ट्रा कपड़ा मैंने ले लिया है, आप देख सकते हैं फिटिंग की जगह पर फ्रंट का। तो फ्रंट का एक्स्ट्रा कपड़ा और लेना है हमें, क्योंकि इसकी जो प्लेट्स होती है ना वो गहराई में ही होती हैं। पर पहले मैं 13.5 इंच के ऊपर निशान लगा रही हूँ, और एक निशान मैं लगा रही हूँ 10.5 इंच के ऊपर। निशान लगाने के बाद हम एक सीधी मार्किंग कर लेंगे और फिटिंग का निशान भी लगा देंगे। जो भी फिटिंग है आपकी उस तरीके से लगा लीजिए। मैंने यहाँ पर 10 इंच पे निशान लगाया है और नीचे कमर का 9 इंच के ऊपर निशान लगाया है। तो ये जो हमने 13.5 पे निशान लगाया था इसको भी सीधा कर देंगे। 10.5 वाला निशान है वो भी सीधा कर देंगे। फिटिंग के निशान के ऊपर भी हम स्केल से निशान लगा लेंगे। इस तरीके से यहाँ पर निशान लगा लिया है हमने, और एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए मैंने यहाँ पर देख लिया है कि कितना मुझे है जो फिटिंग की तरफ से मार्जिन लेके चलना है, तो उसका निशान भी लगा दिया है। अब हमने जो 10.5 इंच के ऊपर निशान लगाया ना, वहाँ पर भी सीधी लाइन लगा लेंगे, और इस तरीके से पौना पौना इंच ना मार्जिन लेते हुए हम इस तरीके से निशान लगा लेंगे प्लेट्स का, है ना। ये काफ़ी गहराई में होती है, इसी से ही अच्छा शेप आता है कटोरी का। इसको कटोरी ब्लाउज़ भी बोलते हैं। और ये थोड़ा सा फ्रंट का जो आर्म होल है ना, उसको स्केल से मैं थोड़ा सा डीप कर लूँगी, ताकि स्लीव्स लगाते वक्त कोई परेशानी ना आए और रिंकल्स ना पड़े। ठीक है, इस तरीके से इसको गहराई दे देंगे, और फिर हम जो नेक है उसको कटिंग करेंगे। तो नेक कटिंग करने के लिए हमने पहले यहाँ पर 2 ढाई इंच का है जो विड्थ का निशान लगाना है। 2 भी ले सकते हैं आप, ढाई भी ले सकते हैं। इस तरीके से निशान लगाया मैंने। लेंथ ले लीजिए, 6 रखना चाहते हैं, 6.5 रखना चाहते हैं। और जहाँ हमने नीचे 13.5 इंच के ऊपर स्ट्रेट लाइन लगाई है ना, वहाँ से हाफ इंच ऊपर की तरफ मार्जिन लेते हुए हमने निशान लगाना है। मैं भी फर्स्ट टाइम, सच बता रही हूँ, फर्स्ट टाइम ही इस ब्लाउज़ को बना रही हूँ, इसीलिए मैंने सोचा मैंने अपने ऊपर ही ट्राई कर लेती हूँ, ताकि मुझे अच्छे से समझ में आए। जो भी गलतियाँ होंगी उससे मुझे आगे कुछ ना कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो अभी मैं यहाँ पर गहराई का निशान है जो गोलाई का, सॉरी, गोलाई का, तो यहाँ पर अभी हमने 1 इंच और एक्स्ट्रा लेते हुए यहाँ पर निशान लगाना है, जिससे हमारा ये डब्ल्यू गला है जो बनेगा। इस तरीके से जितनी लेंथ ली है ना हमने गले की, वहाँ तक बढ़ाते हुए निशान लगा देना है, यहाँ तक। इस तरीके से निशान लगाएंगे, यहीं से हम गहराई देना भी स्टार्ट करेंगे। तो आर्म होल की तरफ से ना 3-3 इंच का वो लेते हुए हमें गहराई डालनी है। तो इस तरीके से मैंने ये पहले गोलाई लगाई, लेकिन ये सही नहीं बैठी, तो फिर मैंने इसके ऊपर दोबारा मार्किंग की, तो ये गहराई ऐसे शेप सही नहीं आ रही थी। और फिर मैंने पहले एक वीडियो में देख रखा था कि आप ऐसे कटोरी वाला ये भी रख के, कप रख के भी ना इस तरीके से निशान लगा सकते हैं, जैसे आपको समझ में आएगा अच्छे से। तो अपनी ही जितना जिस तरीके से आपका कप साइज़ हो ना, उस तरीके से आप उसको रख के गोलाई दे दीजिए। तो ये देखिए 2-3 बार मैंने इस तरीके से गहराई दी, फिर उसके बाद मैंने कटिंग करना स्टार्ट किया। तो यहाँ से आर्म होल की भी कटिंग कर देंगे पहले हम, और इस तरीके से हम जो मार्किंग की हुई है ना उसी के ऊपर रखते हुए कटिंग कर देंगे। अच्छा, मैं यहाँ पर सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, आपको कटिंग वीडियो नहीं दे रही हूँ, बट मैंने जिस तरीके से इस ब्लाउज़ को कट किया ना, मैं बस वो थोड़ा बहुत आपको बता रही हूँ, ताकि आपको भी समझ में आए कि रिस्क लेने से ही चीज़ें सीखते हैं हम। बिना रिस्क लिए हम लाइफ में कभी भी कुछ भी नहीं सीख पाते हैं, तो रिस्क लेना भी ज़रूरी होता है। तो इस तरीके से मैं भी सोच सोच के 1-2 मैंने वीडियो भी देखी, तो उस तरीके से फिर मैंने कोशिश की इसको। डिटेल वीडियो देखने का टाइम नहीं था, तो फिर मैंने शॉर्ट वीडियो निकाली और लगाई, फिर देखा भी कि किस तरीके से थोड़ा इसको मैं कटिंग करूँ। तो इस तरीके से फिर मैंने इसको कटिंग किया।
मैं बस इसकी कोई स्टिचिंग वीडियो आप लोगों के साथ शेयर नहीं करूँगी, जैसा कि अभी मुझे बहुत जल्दबाजी है वैसे भी। और अगर ये सही बनेगा, दोबारा कभी कोई ब्लाउज़ मैं बनाऊँगी ना, तो फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी कि किस तरीके से इस ब्लाउज़ को है जो अभी मैंने जैसे-जैसे समझा वैसे-वैसे मैंने इस ब्लाउज़ की कटिंग कर दी है। यहाँ से अभी हम जो हमने गला बनाना है ना, डब्ल्यू जो हमने मार्किंग की थी, देखिए इस तरीके से शेप देते हुए आपको इसकी भी कटिंग कर देनी है। आपको दिखा देती हूँ रख के एक बार कि किस तरीके से इस ब्लाउज़ का है जो लुक आने वाला है। इस तरीके से ये प्लेट्स हैं जो अटैच हो जाएँगी, मतलब सिलाई हो जाएगी इनके ऊपर। और ये जो है ना, इसको हम फ़ोल्ड कर देंगे, जो ये एक्स्ट्रा है फैब्रिक। प्लेट्स को इस तरीके से या तो आप टेप लगा लीजिए या पिन अप कर लीजिए, कैसे भी जैसे भी करना चाहें, क्योंकि मेन फैब्रिक के ऊपर इस तरीके से पिन अप करते हुए ही आपको कटिंग करनी है। मेन फैब्रिक के ऊपर ये एक्स्ट्रा नहीं जाना चाहिए आपका नीचे की प्लेट्स का कपड़ा, क्योंकि प्लेट सिर्फ ये ऊपर की डलेगी कटोरी जहाँ पर कप साइज़ लगेंगे। बस अभी मैं मेन फैब्रिक के ऊपर रख के इसको कटिंग कर रही हूँ। हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए आपको कटिंग करनी है आगे की तरफ से, जहाँ से ये मैं लगा रही हूँ ना निशान, बस यहीं से आपको फिटिंग की तरफ से सेम जहाँ पर फैब्रिक है वहीं पर कटिंग कर देनी है। आधा-आधा इंच आपको आगे की तरफ से बढ़ाते हुए कटिंग करनी है। इस तरीके से ये कटिंग है जो फ्रंट के पार्ट की हो जाएगी। बाकी आप लोगों को मैं ज़रूर से ये पहन के भी दिखाऊँगी फुल, पर आज की वीडियो में नहीं दिखा पाऊँगी क्योंकि अभी ना लेस वेस लगाना उस पे कम बाकी है इस ब्लाउज़ पर। ब्लाउज़ आधा कंप्लीट हो गया है जो इसी वीडियो में आप लोगों को दिखा दूँगी। तो बस इसकी स्टिचिंग करती हूँ थोड़ी बहुत और फिर इसका फाइनल लुक भी आप लोगों को दिखा देती हूँ। बीच-बीच में किस तरीके से ये ब्लाउज़ बना वो भी आप देखते जाइए। तो बस इस तरीके से आधा-आधा इंच का मार्जिन लेते हुए मैंने इसको कंप्लीट कर लिया है। खोल के दिखाती हूँ कि कुछ इस तरीके से इसकी शेप है जो हमें दिखाई देगी। ये देखिए इस तरीके से ये हमें देखने को मिलेगा। अभी मैंने अस्तर के साथ उसको कंप्लीट कर लिया है और ये ऊपर वाला जो हमारा पार्ट था जहाँ पर हमें ये कप्स लगाने हैं, ये भी मैंने इस तरीके से कंप्लीट किया है। और डब्ल्यू की तरफ आप देख सकते हैं कि मैंने डोरी को इस तरीके से उसके अंदर अटैच कर लिया है। यहाँ पर मैं पहले इसका सेंटर है जो वो ले लूँगी, इसका सेंटर और फिर हमारे जो अंदर वाला पार्ट है उसका सेंटर लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस सेंटर को सेंटर से मिलाते हुए ही हमें इसके ऊपर निशान लगाना है और इसको पहले मैं पिन अप कर लूँगी ताकि कपड़ा इधर-उधर सिलाई लगाते वक़्त ना खिसके। कोई भी ड्रेस जब हम पहली बार बनाते हैं तो उसमें हमें डिफ़िकल्टी तो आती ही है। जैसे मुझे बीच में लग रहा था ये ठीक नहीं बन रहा है, बीच में लग रहा है कि सही बन रहा है, तो मैं इस कन्फ्यूज़न में ही थी। तो फिर भी जैसे-तैसे मैंने सोचा कि अब ये स्टार्ट किया है तो मैं इसको कंप्लीट तो ज़रूर से करूँगी। मैं कहूँगी कि ये बन गया है, सही से आ भी जाएगा मुझे। बट हाँ, प्रॉपर फिनिशिंग जो आनी चाहिए ना वो फिनिशिंग मैं नहीं ला पाई क्योंकि फर्स्ट टाइम बना रही थी। बट हाँ, इस तरीके से ये बनाया जा सकता है। 1-2 बार और इस टाइप का ब्लाउज़ जब मैं बनाऊँगी तो प्रॉपर फिनिशिंग के साथ फिर ये बन जाएगा। और ऊपर से ये ना वेलवेट का कपड़ा है ना, तो ये खींचने लग जाता है, मतलब बढ़ता है, स्ट्रेचेबल होता है ना, तो उस तरीके से फिर मुझे बस ये कटोरी के साथ अटैच करने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी कि शेप ना बिगड़े इसकी, क्योंकि शेप में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी इसका फ्रंट से लुक है जो समझ में आएगा। तो ये देखिए अभी मैंने इसको अटैच कर लिया है और इस तरीके से ये कंप्लीट हो गया है। ये डोरियाँ और ये इस तरीके से आएँगी जो पीछे हम नेक की बैक में है जो बांध लेते हैं। और अभी इसकी स्लीव्स मैंने अटैच नहीं की है, फुल स्लीव्स का मैं ये बनाऊँगी और थोड़ा लेसेस वगैरह लगाकर ही मुझे इसको कंप्लीट करना है। अभी मैं आपको दिखाती भी हूँ कि ये लेस है। एक तो मन में आ रहा है कि बेल्ट बना लूँ, दूसरा मेरे ये दिमाग में है कि बैक की साइड सिर्फ मैं इसको लगा लूँ क्योंकि ये ज़्यादा बची भी नहीं है और बहुत ज़्यादा तो नहीं लगाना चाहती क्योंकि फ्रंट में मुझे ये दूसरे वाली लेस है जो ये लगानी है। ये मैं कुछ इस तरीके से, जिस तरीके से इसकी शेप है ना, इस तरीके से लेकर जाते हुए ही लगाऊंगी। तो इसका बनने के बाद पहनकर मैं आपको ज़रूर से दिखा दूंगी ताकि आपको समझ में आए कि सही से बना है या नहीं बना है। आपका फीडबैक भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी स्लीव्स अटैच करनी बाकी है और ये लेसेस वगैरह के साथ कंप्लीट करना बाकी है। और इस तरीके से ये ड्रेस लग रही है और इस तरीके से ये ब्लाउज़ लग रहा है। आप बताइएगा कि आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स आप रखिए अपना ढेर सारा ख्याल। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके भी मुझे बताइएगा कि आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।